2025 का महाकुंभ सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज के तारीख में महाकुंभ के अंदर एक बहुत बड़ी धर्म संसद जो है बैठने वाली है और ये धर्म संसद जो है वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड को लेकर के होने वाली है। महाकुंभ में आए चारों शंकराचार्य और अखाड़ा परिषद के तमाम पदाधिकारियों की ये मांग है कि भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की तरह जो है एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। बल्कि कई धर्माचार्यों और धर्मगुरुओं का ये मानना है कि सनातन बोर्ड नाम ना देके सनातन संरक्षण परिषद इस तरीके का नाम दिया जाए, उसमें इंग्लिश शब्द का जो है इस्तेमाल न किया जाए। इस धर्म संसद की बैठक में जो है दुनिया भर के जाने माने कई प्रसिद्ध कथावाचक भी शामिल होंगे। देवकी नंदन ठाकुर हों, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हों, ऐसे तमाम जो है दिग्गज कथावाचक हो, धर्मगुरु हों, चारों शंकराचार्य हों, या फिर यूँ कहें कि अखाड़ा परिषद के तमाम पदाधिकारी हों, वो सारे विद्वान आज के धर्म संसद में शामिल होंगे और सनातन बोर्ड का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि किस तरीके से देश के अंदर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। साथ में जो गुरुकुल पद्धति रही है, जो हमारी शिक्षा की पद्धति रही है, उस पे किस तरीके से आगे काम किया जाए। ये सनातन बोर्ड जो गठन करने की जो मांग हो रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि ये धर्मगुरुओं के द्वारा ही चलाया जाएगा। और प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने यह दावा किया कि इसका पूरा जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है और 27 जनवरी को होने वाली इस बैठक में इसका निर्णय ले लिया जाएगा और प्रस्ताव को जो है पारित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज प्रयागराज संगमराज पहुंच रहे हैं और वो खुद जो है महाकुंभ में पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज के दिन में जो धर्म संसद बुलाया जा रहा है सनातन बोर्ड को लेकर के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ शंकराचार्यों से भी मिलेंगे, कुछ अखाड़ा परिषद के लोगों से भी मिलेंगे, कुछ धर्मगुरुओं से भी मिलेंगे और तमाम ऐसे जो पंडाल वहाँ पे लगाए गए हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। साथ में वो हो सकता है कि कुछ धर्मगुरुओं के साथ अपना बैठक भी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि सनातन बोर्ड को लेकर होने वाली इस धर्म संसद की चर्चा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक पहुंच गई होगी। और जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद जो है वक्फ बोर्ड को बना दिया गया और वक्फ बोर्ड के पास आज जो है उनके धर्म को लेकर के एक विशेषाधिकार है जिसके तहत वो काम करते हैं, लेकिन हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसा कोई सनातन बोर्ड नहीं बना जिससे मंदिरों को संरक्षण हो, हमारी जो गुरुकुल पद्धति रही उसको बचाया जा सके। कई धर्मगुरुओं का यह भी मानना है कि भारत के अंदर जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो पुरानी शैक्षणिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से साधु संतों का देखभाल हुआ करता था वो परंपरा भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महाकुंभ के अंदर आज धर्म संसद लगने वाला है उससे शायद ये परिणाम देश के अंदर जल्द ही सामने आएगा कि सनातन बोर्ड का गठन होगा या सनातन संरक्षण परिषद का गठन होगा या इससे मिलता जुलता हुआ किसी नाम का गठन होगा, किसी बोर्ड का गठन होगा। और वो बोर्ड जो है पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, मंदिरों के लिए, भारत के गुरुकुलों के लिए एक सही दिशा में और उचित काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मगुरु हैं उनका ये मानना है कि जो सनातन बोर्ड बनेगा उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप जो है सरकार की तरफ से जो है नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आज धर्म संसद में होने वाले बैठक के बाद जब वहाँ से जो ब्लूप्रिंट सामने आएगा उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर धर्म संसद में किस तरीके के जो है पॉइंट आउट किए गए हैं और किस क्राइटेरिया पे वो काम करेगा, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे और आगे भविष्य इसका क्या होगा। जब चारों शंकराचार्य इस धर्म संसद के बैठक में
शामिल होंगे या उनके सामने इस बात का निर्णय होगा कि हमारा सनातन बोर्ड किस तरीके से काम करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर अगर सर्वोच्च गुरु किसी को माना जाता है तो वो जगत गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। और शंकराचार्य जी के सामने जब सनातन बोर्ड या सनातन संरक्षण परिषद की बात जब होगी या उसके पॉइंटों को रखा जाएगा, तो उसमें अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ियाँ भी होंगी तो हमारे धर्मगुरु जो है उसको वहीं पे ठीक कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के की बात से पहले ही जो है इस बात की रूपरेखा तय कर ली गई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज में जिस दिन दौरा रहेगा उसी दिन जो है धर्म संसद जो है बुलाया जाएगा, ताकि धर्म संसद को लेकर के जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो वहीं का वहीं जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जो है पहुंच जाएगा। फिलहाल वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड को लेकर के ये जो एक महाकुंभ के अंदर जो चर्चा छिड़ी है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो किस तरीके से ये कार्य कर पाएगा। लेकिन ये है कि हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू परंपरा को बचाने के लिए इस तरीके की बोर्ड की आवश्यकता पूरे भारत के अंदर अब आ पड़ी है। और जिसको कि साकार रूप देने के लिए महाकुंभ के अंदर शंकराचार्य और अखाड़ा परिषद और तमाम धर्मगुरु और विद्वान जो है एक मंच पे आने के लिए खड़े हो रहे हैं। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।